राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु बाबा नीम करोली जी से। मेरे श्री राम जी, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, मेरे शिव शंकर भोलेनाथ जी, मेरे गणपति महाराज जी, मेरी आदि पराशक्ति माँ पार्वती, मेरी माँ सीता मैया, मेरी नव दुर्गा माँ, मेरी माँ शेरावाली, मेरी माँ जगदम्बा, सभी के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे, यही मेरी प्रार्थना है। ओम श्री सर्वदेवाय नमः। दोस्तों, आज मैं आपको श्री शिव महापुराण का अगला पाठ सुनाऊंगा। पहले कल मैंने आपको जलंधर वध का पाठ सुनाया था। इसके बाद में विष्णु, मोहनार्थ, धात्री, मालती और तुलसी का आविर्भाव। सभी देवी देवता आकर जलंधर की मौत की खुशी मनाते हैं। देवता एक राक्षस पापी खत्म हो गया है। ये शिव भगवान ने, तो शिव भगवान क्या कहते हैं उन्हें देवताओं को? सभी देव देवता मौन हो जाते हैं। दोस्तों, ये है पाठ। और बता दूं मैं आपको, श्री शिव महापुराण देव जलंधर युद्ध, षष्ठम खंड, रुद्र संहिता युद्ध खंड। भगवान शिव जी की स्तुति करने के पश्चात जब देवता और गंधर्व मौन हो गए, तब शिव जी ने उनसे कहा, हे देवताओं, यह जलंधर तो मेरा ही अंश था। यह तो मैंने सांसारिक लीला करी थी। तब सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर श्री हरि का वह चरित्र भी भगवान शिव से बताया कि किस प्रकार उन्होंने वृंदा को मोहित किया था और वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी बताया कि श्री हरि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हैं और सिर पर उसकी चिता की राख लपेटे हुए घूमते रहते हैं। हे भोलेनाथ, आप श्री हरि को समझाइए, क्योंकि चराचर प्रकृति के आगे अधीन है। यह सुनकर भगवान शिव शंकर ने अपनी दुस्तर माया को समझाया और बोले, यह चराचर संसार उसी माया के अधीन है। उसी में मोहित होकर विष्णु जी काम के वशीभूत हो गए हैं। महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी है तथा समस्त संसार से परे है। वही मूल प्रकृति गोरा कहलाती है। अतः आप सब देवता विष्णु के मोह को दूर करने के लिए उन्हीं की शरण में जाइए। तब समस्त देवता भगवती उमा के पास गए। उनके पास पहुंचने पर आकाशवाणी हुई कि मैं तीनों गुणों से पृथक होकर सब जगह स्थित हूँ। मैं सत्य गुण से गोरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति स्वरूपा हूँ। अतः आप सब लोग मेरी उन शक्तियों के पास ही जाओ, वे तुम्हारे मनोरथों को पूरा करेंगी। इस पर समस्त देवता गौरी, माँ लक्ष्मी और ज्योति रूपा सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सभी ने भक्तिपूर्वक उन तीनों की प्रार्थना की। तीनों देवियों ने प्रकट होकर उन्हें कुछ बीज देकर बोली, तुम इन्हें लेकर इनमें से सब कुछ प्राप्त करोगे। सभी देवता उन बीजों को लेकर जाकर श्री हरि के पास गए और उन बीजों को वृंदा की चिता में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। धात्री और तुलसी ने प्रीति की। विष्णु जी ने उन वनस्पतियों को देख
प्रीतिपूर्वक वैकुंठ को चले गए। पहले की बात ही सुखी होकर भगवान शिव का चिंतन करने लगे। विधाता के पुत्र थे मरीचि और मरीचि के पुत्र थे कश्यप। कश्यप को राजा दक्ष ने अपनी 13 कन्याएं ब्याही थी। उनमें से एक का नाम था धनु। वह बहुत साध्वी थी, रूपवान और सौभाग्यवान थी। उसके अनेकों पुत्र हुए, जिनमें से एक पुत्र विप्रचित था। वह बहुत बलशाली और पराक्रमी था। विप्रचित के एक पुत्र था, नाम था दंभमान। वह धार्मिक प्रवृत्ति का विष्णु भक्त व्यक्ति था। दंभमान का कोई पुत्र नहीं था। उसने शुक्राचार्य जी से कृष्ण मंत्र की दीक्षा लेकर 1 लाख वर्ष तक पुष्कर में तपस्या की। उसके तप से प्रसन्न होकर देवता ब्रह्मा जी के साथ लेकर आए, विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने उन्हें बताया कि वह पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रहा है, मैं उसे वरदान देकर संतुष्ट कर दूंगा। विष्णु जी की बात सुनकर देवता अपने अपने लोकों को चले गए। देवताओं के चले जाने के पश्चात श्री हरि वर प्रदान करने के लिए पुष्कर में गए। दंभमान ने श्री हरि से कहा कि मेरा पुत्र महापराक्रमी, त्रिलोकी विजेता और देवताओं पर विजय प्राप्त करने वाला होना चाहिए। श्री हरि तथास्तु कहकर अपने लोक को चले गए। समय आने पर उसकी पत्नी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा जी पधारे। उसे पूर्व में राधा जी ने श्राप दे रखा था। पुत्र की उत्पत्ति के पश्चात उसका नाम शंखचूड़ रखा गया। उसकी बाल लीलाओं को देख कर उसके माता पिता आनंदित हो रहे थे। तो ये शंखचूड़ की उत्पत्ति पाठ है। इसके बाद में है शंखचूड़ का विवाह। शंखचूड़ ने भी अपने पिता दंभमान की तरह पुष्कर में जाकर कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी उसे वर देने के लिए आए। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे देवता पराजित ना कर सकें। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे श्री कृष्ण का अक्षय कवच प्रदान किया और उससे बोले, तुम बद्री का आश्रम जाओ, वहाँ पर तुलसी जी तप कर रही हैं, तुम उससे विवाह कर लेना। तुलसी धर्मराज की कन्या है। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धाम हो गए। शंखचूड़ बद्री का आश्रम में जाकर तुलसी से मिला। ब्रह्मा जी ने स्वयं प्रकट होकर उन दोनों का गंधर्व रीति से विवाह करा दिया। वे दोनों सुंदर सुंदर स्थानों पर जाकर रमण करने लगे। तो दोस्तों आज इतना ही। कल मैं आपको इससे अगला पाठ है, खंड तो छठा ही है, यही षष्ठम आगे है शंखचूड़ का राज्य प्रशंसा, कहाँ तक उसने राज्य फैलाया अपना। तो दोस्तों अभी आज्ञा लेता हूँ। सभी देवी देवताओं से प्रार्थना है कि आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोड़े महाराज, जय शिव शंकर महाराज, जय बाबा नीम करोड़े महाराज।